My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर रहेगा केमिस्ट्री का बेसिक, यानी कि बेसिक केमिस्ट्री जो है का पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड को भी लाइक शेयर करने के लिए बोलें, ताकि मुझे आप लोगों से मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से आपके पास वीडियो बनाकर भेजता रहूं। चलिए मैं आपके सब्जेक्ट मैटर पर आता हूँ। इसमें तो सब्जेक्ट मैटर में मैं ये बताना चाहूँगा कि अगले वीडियो में मैंने बताया था क्या कि मतलब किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन किस तरह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब नाभिक के पर तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन किस तरह से नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन के जो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है जिस पद से, उस पद का नाम क्या होता है? उस पद का नाम होता है सेल। सेल या कक्षा होता है। और वो सेल और कक्षा जो होता है, तो सेल और कक्षा को प्रायः KLMNOP से सूचित करते हैं। और इनका प्रत्येक सेल में जो है मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, और जहां n कक्षा को दर्शाता है या सेल को दर्शाता है, जिसे मैं अब लिखकर समझा रहा हूं। सेल या कक्षा। टॉपिक आपका क्या रहा? आपका टॉपिक रहा सेल या कक्षा, जिसको अंग्रेजी में सेल को तो अंग्रेजी में सेल ही कहते हैं, और ये कक्षा को ऑर्बिट। तो इसकी परिभाषा मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस पथ से होकर चक्कर लगाता है, उसे सेल या कक्षा कहते हैं। यहाँ तो अंग्रेजी मैंने लिखिए दिया है, सेल या कक्षा कहते हैं। अंग्रेजी तो एक बार लिखिए दिया है मैंने, कहते हैं। पर सेल या कक्षा को KLMNOP द्वारा सूचित करते हैं। प्रत्येक सेल या कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। जहां 2n² होती है, जहां n सेल या कक्षा की संख्या है। अब समझ लीजिए कि पहला सेल को K कहते हैं, दूसरा सेल को L कहते हैं, तीसरा सेल को M कहते हैं, चौथा सेल को N कहते हैं, पांचवा सेल को O कहते हैं, छठा सेल को P कहते हैं, सातवां सेल को Q कहते हैं,
और प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। 2n² होती है, प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है। आप यहाँ पहले ही मालूम कर चुके हैं कि n क्या है, सेल की संख्या है, तो 2 के 2 रखिए, 2 और n के बीच में कुछ नहीं गुना। n ये सेल की संख्या है, तो यह सेल नंबर 1 है, तो n का मान 1 होगा और स्क्वायर के स्क्वायर होगा। तो 2 के 2 और 1 का वर्ग 1 होगा, तो 2 से 1 में गुना होगा तो 2 हो गया। उसके बाद से यहाँ 2 के 2 रहा, ये रहा n, तो n सेल की संख्या, तो यहाँ सेल संख्या 2 है, तो n की जगह पर 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 के 2 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 के 2 रहा, और 2 और n के बीच में कुछ नहीं गुना, n, तो सेल नंबर 3 है, तो n का मान 3 रखाएगा, और n पर स्क्वायर तो इसके मान पर स्क्वायर। तो 2 के 2 रहा और 3 तिहाई 9, बराबर में हो गया 18। ये फिर यहाँ 2 के 2 रह गया, और 2 और n के बीच में कुछ नहीं गुना, n सेल की संख्या, तो यहाँ सेल 4 है, तो n का मान 4 होगा, और n पर स्क्वायर है तो 4 पर स्क्वायर हो जाएगा। 2 के 2 4 चुका 16, बराबर हो जाएगा कितना, 32। यहाँ फिर 2 के 2 रह गया, 2 और n के बीच में कुछ नहीं गुना, और n तो सेल की संख्या है, तो यहाँ सेल की संख्या 5 है, तो n का मान 5 होगा और ये स्क्वायर के स्क्वायर होगा। ये 2 के 2 रह जाएगा, 50 25, गुना करेंगे तो 25 दूना 50, बराबर में क्या हो गया, ये जो है 2 के 2 रह जाएगा, और ये n का n, तो ये सेल की संख्या है, तो सेल नंबर कौन है, 6 है, तो n का मान 6 होगा, स्क्वायर के स्क्वायर होगा। ये 2 के 2 रहा, 6 पर 2 पावर, तो 6 2 बार गुना होगा, तो 6 के 36, और ये हो गया 36 दूना 72। अब रहा यहाँ पर फिर 2 के 2 और 2 और n के बीच में कुछ नहीं गुना, n का मान, तो ये सेल नंबर 7 है, तो n का मान 7 होगा, और 2 के 2 और 7 पर 2 पावर, तो 7 7 है 49, बराबर में हो गया कितना, 98 हो गया। तो अब जो है मान लीजिए कोई परमाणु हो, और किसी परमाणु में जो परमाणु संख्या का जो बंटवारा किया जाता है सेल में, तो समझिए कि रियली में परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है। तो हम प्रत्येक सेल में ये जो परमाणु है, परमाणु का इसके किसी भी परमाणु के परमाणु संख्या का सेल में जो बंटवारा करते हैं, वह रियली जो होता है इलेक्ट्रॉन का बंटवारा होता है, और इलेक्ट्रॉन की सजावट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, तो ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ लीजिए कि सेल सब के आधार पर होती है। तो इसे मैं बेहतर समझता हूँ क्या, कि आपको जो है ना, मतलब पहले जो है ये कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन कैसे सज कर चलता है, तो उस तरह से मैं बता दे रहा हूँ। तो चाहे इलेक्ट्रॉन जहाँ भी सज कर चले, इलेक्ट्रॉन के कक्षा या उप कक्षा, इलेक्ट्रॉन के कक्षा या उप कक्षा या सबसेल में, सेल या सबसेल में सज कर चलने को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इस कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मान लीजिए कि आपको तत्व नाइट्रोजन का परमाणु है ना, तत्व नाइट्रोजन का परमाणु n है, और ये तत्व नाइट्रोजन का संकेत क्या है, n है, और ये जो है तत्व नाइट्रोजन का संकेत n है। तो जानते हैं कि संकेत परमाणु को भी सूचित करता है, और इसकी परमाणु संख्या 7 है। तो हम अभी देखे हैं कि पहला सेल के में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, एक सेल का बंटवारा कर देंगे कि के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इस तरह से। यानी कि अभी हमने देखा कि वो पी क्यू। तो अब समझ लेंगे क्या कि आपको सबसे पहले तो मालूम है कि के 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो एन के पास तो परमाणु संख्या कितना है, 7 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। ये परमाणु संख्या बताने का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन संख्या, क्योंकि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है। 3 सेलों में ये जो है नाइट्रोजन या अन्य परमाणु अपने जो इलेक्ट्रॉन को बांटेगा, यानी कि सजाएगा, उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। तो अब समझिए कि के का हिस्सा 2 होता है, के 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसमें से 2 निकाल के दे देगा। अब है कि इसके बाद एल की बारी आई, तो
एल कितना लेता है 8, लेकिन अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, क्योंकि 7 थे तो 2 के को दे दिया, के को 2 दे दिया, तब 5 बचा तो एल को 5 दे देगा। तो समझिए इसका जो इलेक्ट्रॉन था सेल नंबर कितने पर ख़त्म हो गया, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 थे जो सेल नंबर 2 पर जाते जाते ख़त्म हो गए, और वो भी सेल नंबर 2 को कितना इलेक्ट्रॉन मिले 5। तो सेल नंबर 2 पर जब इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जा रहा है इसका, तो इसका जो है बाहतम सेल कहें, इसका बाहतम सेल या बाहतम कक्षा कहें, बाहतम सेल या बाहतम कक्षा है ना, इसकी अंग्रेजी हो गई आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहें तो जानते हैं कितना हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा सेल नंबर 2 पर इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ है तो 2 हो जाएगा। अब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है अब कैसे मालूम करेंगे, जिसका अंग्रेजी हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में हम कहते हैं VE, और माने या भी, तो कितना होगा, तो बाहतम सेल इसका कौन है 2 है, क्योंकि 2 पर इलेक्ट्रॉन जाके ख़त्म हो गया है। इसका बाहतम सेल 2 है, क्यों बाहतम सेल 2 है कि 2 ही पर जाते जाते इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है। तो बाहतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो बाहतम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। उस तरह से क्या हो गया, अब हो जाएगा क्या कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन जो है कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है, कोर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है कि परमाणु से कोर इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्या, कि इसकी कोर इलेक्ट्रॉन बराबर होता है Z-VE, यानी कि Z-VE का मतलब हो गया परमाणु संख्या तो 7, घटा भी का मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5, तो बराबर में हो गया 2। इस तरह से हम एक कैल्शियम का निकाल के बता दे रहे हैं, कैल्शियम 20, तो कैल्शियम 20 है, तो इसके उसी तरह के में कितना पड़ेगा 2, एल इसमें से कितना लेगा 8, M कितना लेगा 18, M 18 लेगा। लेकिन एक बात जान लो, M 18 ले लेता है तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन M में ही खत्म हो जाता है, यानी कि 3 नंबर सेल में होता है। तो 3 नंबर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन तो 20 गो है, तो 20 गो तो कहने का मतलब 2 के ले लिया, 2 एल ले लिया 8, तो अब बच गया इसके पास से कितना, अभी 10 बचा है। तो एम को तो 18 लेने का अधिकार है, तो 10 लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु यह सिस्टम है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ख़त्म होता है वह बाहतम सेल होता है, और बाहतम सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए। इसलिए इसको 8 दे के या 2 इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ा देगा एन वाला में 2 हो जाएगा। तो अब समझिए कि क्या हो जाएगा, इसका जो है ना बाहतम सेल या कक्षा, बाहतम सेल या कक्षा क्या हो जाएगा, बाहतम सेल या कक्षा हो जाएगा, बाहतम सेल या बाहतम कक्षा, या बाहतम सेल या बाहतम कक्षा। तो बाहतम सेल या कक्षा का मतलब हो गया कि बाहतम दोनों में कॉमन है, तो इसका कितना हो जाएगा, बाहतम सेल इसका कै नंबर पर ख़त्म हुआ है 4 नंबर पर, तो 4 हो जाएगा। इसका हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि भी, तो भी जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि VE, तो भी इसका कितना हो जाएगा, भी संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि भी, तो भी कितना हो जाएगा, बाहतम सेल 4 है, तो बाहतम सेल 4 में बाहतम सेल इसका कोई नंबर है 4 नंबर पर ख़त्म हुआ है, इन 4 नंबर पर आता है, तो बाहतम सेल 4 है, और 4 में से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। अब रहा कोर इलेक्ट्रॉन, क्या कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन जो होगा वह क्या होगा Z-V, तो Z परमाणु संख्या 20, अब भी यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो बराबर हो गया 18। अब इस तरह से और तत्वों के आप निकाल लीजिएगा। और आज जो है ये जो है प्रारंभिक चरण आपने सीखा किसका, संयोजी इलेक्ट्रॉन का। फिर अगली बात अगले वीडियो में।